खबर छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम छत्तीसगढ़ में कट गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। इससे पहले आपने देखा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 42 लाख लोगों के नाम कटे, और अब छत्तीसगढ़ की जो लिस्ट है वो भी प्रारंभिक लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट जिसको कहेंगे, वो जारी हो चुकी है। और इसमें भी बताया जा रहा है कि 27 लाख लोगों के नाम, 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम जो है वो कट गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां 42 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। तो एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि 27 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। हालांकि अगर रायपुर की बात करें, अकेले राजधानी की, तो वहां पर कितने नाम कटे हैं ये भी जानेंगे। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी ज्यादा डिटेल्स के साथ कनेक्ट है। अनूप, 27 लाख से ज्यादा नाम कट गए हैं, रायपुर में कितने नाम कटे हैं, और क्या आगे कोई समय भी दिया गया है नाम जुड़वाने के लिए? देखिए, जो एसआईआर का जो प्रथम चरण था वो खत्म हुआ है। उसका पूरा डिटेल जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से आज जारी की गई है। आपको बता दूं कि जो फॉर्म कलेक्ट किए गए, जो बीएलओ के तरफ से फॉर्म कलेक्ट किए गए, वो 1,84,95,920 कलेक्ट किए गए। यानी कि जो इससे पहले जो कुल मतदाता थे वो 2,12,00,000 के करीब मतदाता थे। यानी कि जो बाकी थे उनका नाम कटा है, जिसमें अगर सिर्फ हम डेथ की बात करें तो उसकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ अब्सेंट है, कुछ ने बहुत मल्टीपल जगह पे जो है वो अपना एनरोलमेंट करा रखा था। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिसाइज डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बताया है, और उसमें बताया कि किस तरीके से बीएलओज काम कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर पूरा महकमा लगा हुआ था, और हर तरीके की जांच जो है वो किया गया है, मैपिंग किया गया है। और एक पूरे पहला चरण है। हालांकि देखिए, अभी जो है वो स्क्रूटनी का काम होगा, और जिसका नाम कटा है अगर वो दोबारा चाहते हैं तो उसके भी तरीके हैं जिस पर वो जो है वो अपना नाम उस पर ऐड करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेटा है वो सामने है। 27 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में कितने नाम कटे अनूप? क्योंकि आज ही एमपी की भी जो प्रारंभिक लिस्ट है वो भी जारी हुई है। भोपाल में 4 लाख से ज्यादा कट गए हैं, तो रायपुर में कितने नाम कटे हैं? देखिए, अभी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेटा है उस पे अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा अभी देखना होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा अभी नहीं पहुंचा है कि किस तरीके से, लेकिन जो कुल डेटा है, जो समरी जो आया है, उसके मुताबिक तकरीबन जो डेथ है वो 6,42,000 के करीब है। इसके अलावा जो अब्सेंट जो पाए गए, जिनके फॉर्म नहीं मिले और अब्सेंट देखा गया पूरी तरह से बीएलओ की तरफ से, उसकी भी संख्या जो है 19 लाख के करीब है। इसके अलावा कई जो है कि तकरीबन 1,80,000 की संख्या है जो शिफ्टिंग में पाया गया। जो कई जगह पे, मतलब मल्टीपल जगह पर उनका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में था। ये अपने आप में एक जो स्क्रूटनी करके जो सामने डेटा आया है वो सामने है। बिल्कुल ठीक है अनूप, लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या अभी तक कोई रिएक्शन? क्योंकि विपक्ष तो लगातार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ही सवाल उठा रहा था कि पारदर्शिता नहीं है, जनता को स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। तो क्या कुछ कहना है विपक्ष का फिलहाल प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल, देखिए, डेटा चूंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी केवल 5 मिनट पहले जारी की गई है। जाहिर सी बात है कि लगातार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो है वो इस पर सवाल खड़ा कर रही है, और जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, और वहां पर अगर इतनी संख्या में जो इलेक्टोरल रोल से अगर नाम कट रहे हैं, हालांकि उसका प्रिसाइज डेटा जो है कि कितने डेथ हुए हैं, कितना मल्टीपल एनरोलमेंट पहले से था, कितने शिफ्टिंग है, वो पूरा इलेक्शन कमीशन ने बड़ी प्रिसाइज तरीके से वो डेटा पेश किया है। उसके बावजूद आपको बता दूं कि कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां जरूर सवाल खड़ा करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ जो क्षेत्रवार तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो नाम काटने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक, शुक्रिया आपका अनूप डिटेल्स के लिए।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तस्वीर साफ हो गई है। एसआईआर के बाद आखिर कितने वोटरों के नाम कटे हैं और इसको लेकर अब सियासत भी भरपूर हो रही है। बात करने के लिए न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, रायपुर से विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रमाकांत का रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख से ज्यादा वोटर कट गए हैं। विपक्ष को आपत्तियां भी हैं। सवाल यह कि जो आपत्तियां हैं, दिक्कत है, अगर कहीं खामी नजर आ रही तो विपक्ष लेकर आए सामने। दिक्कत क्या है, कहां परेशानी है? जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर आप दावे हैं, आपत्तियां, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने समय दिया है। 22 जनवरी तक जो है वो आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। विपक्ष जो बार बार सवाल उठा रहा है एसआईआर को लेकर, वो अपनी बात को मुख्य तौर पर रख सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, राजधानी भोपाल के वोटर हैं ये, और हम उन्हीं से पूछ लेते हैं एसआईआर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। लगभग मध्य प्रदेश से 42 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। देखिए, आपने बताया कि 42 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं और 31 लाख मतदाता शिफ्टेड हैं या एब्सेंट हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि जब सरकार के पास भारत के प्रत्येक नागरिक का डाटा है तो क्यों नहीं नागरिकों को तत्काल उनका 2003 का रिकॉर्ड मुहैया कराया गया। आप देखते हैं, आप जानते हैं और देश के आपके दर्शक भी ये जानते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को फेसबुक में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, तो उस प्रोडक्ट का तत्काल हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। आज आईटी के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में अग्रणी है। सरकार के पास सारा डाटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में। तो क्यों नहीं ऐसे ऐप बनाए गए ताकि जिससे बीएलओ को परेशानी भी नहीं होती और भारत के नागरिकों को जो आपका सवाल यह है कि 31 लाख जो एब्सकॉन्डिंग बताए जा रहे हैं, शिफ्टेड बताए जा रहे हैं, उनकी पहचान कैसे की? हाँ, उनकी पहचान इन्होंने कैसे की और खेल भी उसी में होना है। जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों को ये संशय है, सरकार ही ऐसे काम कर रही है कि संशय पैदा कर रही है। अब 31 लाखों में अब मतदाता सरकारें अपने हिसाब से उनको जोड़ सकती हैं अपने अपने सुविधा के अनुसार। अकेले राजधानी भोपाल में 3 लाख से ज्यादा नाम कटे, 4,38,000। जी, एसआईआर को लेकर ये सारी चीजें जो बीएलओ वगैरह काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। किसी का बना हुआ वोटिंग कार्ड भी उसको काट दिया जा रहा है। पब्लिक ज्यादा परेशान है, सारे लोग परेशान है इन सब चीजों को लेके। आपका एसआईआर हुआ? जी, मेरा एसआईआर हुआ, उसके बाद मेरा नाम भी नहीं आया एसआईआर में। मैं अब बीएलओ को ढूंढूंगा, उनसे फिर मैं संपर्क में लूंगा। मेरे पास था सारी चीजें, लेकिन बनी नहीं पाई। अब बनेंगी जब मैं बताऊंगा आप लोगों को। एसआईआर को लेकर लोगों के सवाल है, हम और भी जानकारी ले लेते हैं। राजधानी भोपाल से जिस तरह से 4,38,000 से ज्यादा नाम कटे हुए बताया जा रहा है, लोग एब्सकॉन्डिंग है, पते पे नहीं मिले, तो पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं इसको? सर, इस प्रक्रिया को मैं ऐसे देखता हूँ कि जो हकीकत में जो वोटर्स हैं उनका एकदम से क्लीन पता चलेगा हमें कौन असली है कौन नकली है। इससे आज थोड़ी सी दिक्कत जरूर है एसआईआर को लेके, पर आगे चल के इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। और हमारा जो जैसे पक्ष है, विपक्ष है, या कोई भी पॉलिटिकल ऐसा इशू नहीं है, इसको लेके ये होगा कि आगे जो आने वाले चुनाव है उसको लेके हमें पता चलेगा। में 42 लाख 4 लाख से ज्यादा और मध्य प्रदेश में 42 लाख से ज्यादा, और अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो 27 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए वोटरों के। विश्वभरण शुक्ला रायपुर से हमारे साथ बने हुए। विश्वभरण, आखिर छत्तीसगढ़ में अब क्या सियासत है, इस पर विपक्ष के क्या दावे हैं तो कुछ तथ्य लेकर आए। जी बिल्कुल प्रशांत, छत्तीसगढ़ में एसआईआर के फेज का जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है और 27 लाख लोगों के जो है नाम कटे हैं। और राजधानी रायपुर की बात करें तो 5 लाख लोगों के जो है नाम काटे गए हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ राजधानी वासी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। एसआईआर का जो पहला चरण है प्रक्रिया की वो पूरा हो चुका है और 27 लाख नाम जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ से काटे गए। जी, ये बहुत ही अच्छा विषय सरकार के द्वारा अच्छी पहल की जा रही है, क्योंकि जितने भी अवैध रूप से जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और जो भारत देश में रह रहे थे, ये सब लोग इसी बहाने बाहर हो जाएंगे और इनसे वोट देने का अधिकार छीन जाएगा। तो वोट देने का अधिकार जब इनसे छीन जाएगा तो हम सही हमारा विधायक, सही हमारा पार्षद और सही सांसद वो चुनाव में खड़े होंगे और हम उनको वोट देंगे ताकि वो हमारा प्रतिनिधित्व करे। अभी क्या होता था, कुछ लोग बाहर से जो आकर के वोट बैंक की राजनीति करते थे और वोट बैंक को बिगाड़ते थे। तो ये सब चीज बंद हो जाएगा, जिससे हमें सही कैंडिडेट चुनाव करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ इससे हमारा देश भी सुरक्षित होगा। क्योंकि अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में प्रत्येक सप्ताह लगभग 2,000 से 3,000 लोग ऑफिशियल बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं और अनऑफिशियल लाखों की संख्या में अभी तक से बांग्लादेश जा चुके हैं। तो इतने लोग अगर हमारे देश से बाहर जा रहे हैं तो ये लोग कुछ ना कुछ तो हमारे देश में कार्य कर रहे होंगे, तो उसका रोजगार हम लोगों को मिलेगा और वो हमारे देश का खा रहे थे, वो हमारे भोजन ये सब भी बचेगा। तो कुल मिलाकर एसआईआर बहुत ही अच्छा है हमारे देश के लिए। रायपुर में बात करें तो 5 लाख लोगों के नाम कटे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 27 लाख नाम कटे हैं।